NCERT CBSE क्लास 9 मैथ्स हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, और उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? पहला आता है ये एक्सियम में, हमने एक्सियम देखा था। तो दिस रिजल्ट कैन नॉट बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियसली नोन रिजल्ट्स एंड सो इट इज़ एक्सेप्टेड ट्रू एज एन एक्सियम। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल होता है साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ साइड एंगल साइड। तो दो साइड हैं तो दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड इंपॉर्टेंट है, मतलब दो साइड के बीच वाला एंगल। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, पर यहाँ कौन सा एंगल लिया गया है? दो साइड्स के बीच वाला एंगल, ठीक है। तो बीच वाला एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। क्वेश्चन हमारे पास है NCERT सॉल्व एग्जाम्पल। इस फिगर में OA बराबर OB है और OD बराबर OC है। तो हमें शो करना है कि जो हमारे पास ट्रायंगल AOD है वो ट्रायंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट है, और साथ ही जो AD है वो पैरेलल है BC के। तो अब एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है, ठीक है, और हमें शो करना है, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन और जो हमें शो करना है। अब यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं कि हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। तो इस ट्रायंगल में देखिए OA बराबर OB है, तो ये हो गया OA, ये बराबर OB, ये हो गया। दूसरा हमारे पास OD बराबर OC है, ये भी गिवन है। अब इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल ये है और ये दोनों भी इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। एक बार आप नाम देख लीजिएगा, क्योंकि हमने देखा था CPCT के लिए हमारा नाम सही लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो एंगल OAD बराबर एंगल OBC। तो हमें पैरेलल प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब अगर इक्वल होते हैं, दो लाइन सेगमेंट के बीच में जो ट्रांसवर्सल होते हैं उसके लिए, तो वहाँ पर जो दो लाइन सेगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग BC और AD को दो लाइन सेगमेंट माने, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर BC हमारा CD हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा CPCT के कारण, और ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिया गया है, कौन सा लाइन सेगमेंट लिया गया है। तो AB और BC, और पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स लिया गया है OAD और OBC। तो OAD है ना, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ले लिया गया है, ये भी आपका इक्वल है। तो OAD और OBC मतलब ये ट्रांसवर्सल लिया गया है। ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं, ये एंगल इसके बराबर है, आप CD को भी ट्रांसवर्सल मान सकते थे। तो ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये जो आपका लाइन सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो AD इज़ पैरेलल टू BC। नोट में हम लोग देखते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस रूल तो होता है, लेकिन ASS या SSA रूल नहीं होता है। दो साइड के बीच वाला एंगल ही हमें लेना है, कोई और एंगल नहीं लेंगे। अगला हमारा आता है, ये थ्योरम है ASA, एंगल साइड एंगल। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। देखिए अब यहाँ पर दो एंगल के बीच वाला साइड, मतलब वो जो एक साइड है तो ये दोनों एंगल, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल ले रहे हैं तो ये साइड इंक्लूडेड साइड। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। अब इसे हम लोग थ्योरम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रूफ हम लोग कर सकते हैं SAS एक्सियम से। Since this result can be proved, it is called a theorem, and to prove it we use the SAS axiom for congruence। ये सब प्रूफ आप NCERT से एक बार देख सकते हैं। फिर आता है हमारा AAS congruence rule। Two triangles are congruent if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal। तो पिछली बार जो हमारे पास ASA था उसमें इंक्लूडेड साइड था, लेकिन अगर वो इंक्लूडेड साइड ना हो तो भी हमारा क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंस होता है। तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्रायंगल्स, पर ऐसा SAS में नहीं होता है, ठीक है। कोई भी दो एंगल और कोई भी साइड अगर हमारा इक्वल हो दो ट्रायंगल्स में, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नोट में हम लोग देखते हैं इक्वालिटी ऑफ थ्री एंगल्स इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये आपका AAA सिमिलैरिटी होता है जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो अगर तीन एंगल सिमिलर होते हैं, मतलब सेम होते हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। Therefore for congruence of triangles out of 3 equal parts one has to be a side। तो 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल्स 3 ट्रायंगल्स, ऐसे मान सकते हैं। तो हमें 3 पार्ट्स इक्वल चाहिए, तो उसमें से एक साइड होना ज़रूरी है, तीनों एंगल्स नहीं हो सकते। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। तो ये दोनों पैरेलल हैं। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। O AD का मिड पॉइंट है, तो OA बराबर OD हो जाएगा, मिड पॉइंट है AD का।
शो दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC एंड O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब OB बराबर OC। ये NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है। तो गिवन हमारे पास क्या है, AB पैरेलल टू CD, तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। OA बराबर OD है और हमें ये शो करना है, तो हम लोग इसको देखते हैं, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल AOB और DOC लेते हैं। तो देखिए ये हो गया AOB और ये हो गया DOC, ये दोनों ट्रायंगल हो गया। अब इसमें एंगल AOB बराबर एंगल DOC, तो यहाँ पर एंगल AOB मतलब ये एंगल और DOC मतलब ये एंगल, ये दोनों बराबर है। फिर क्या है हमारे पास, ABO इज इक्वल टू DCO अल्टरनेट एंगल्स एज AB इज पैरेलल टू CD, तो ये इक्वल, ये है ना, नाम आप देख लीजिएगा। उसके बाद OA बराबर OD मतलब OA, तो ये हो गया OA, ये बराबर OD। तो ये इंक्लूडेड साइड नहीं है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गिवन है। तो AAS एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो OB बराबर OC हो जाएगा। ये जो OB है वो बराबर हो जाएगा OC के, और अगर OB बराबर OC है देन O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये हमारा हो गया। और भी इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आप एक बार ट्राई करिएगा। अभी हम लोग ब्रीफ में चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। थ्योरम हम कुछ देखते हैं इसमें। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों साइड आपके सेम है तो ये एंगल इसके अपोजिट और ये एंगल इसके अपोजिट भी सेम होगा। एक और थ्योरम देखते हैं, ये कन्वर्स है प्रीवियस थ्योरम का, कि अगर द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बोल सकते हैं आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक कोई भी ट्रायंगल लिया गया, शुरू में आइसोसेलेस नहीं है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो किसी ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये थ्योरम कह रहा है कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, और अगर दोनों साइड इक्वल हो गए तो अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A is perpendicular to side BC, show that AB is equal to AC and triangle ABC is isosceles। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC में बाइसेक्टर ऑफ AD का बाइसेक्टर, द बाइसेक्टर ऑफ AD ऑफ एंगल है। ठीक है, ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर आपका AD है, और साथ में AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर लिखा गया इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, शो दैट AB इज इक्वल टू AC। तो हमें शो करना है AB हमारा AC के बराबर है, और जो ट्रायंगल ABC है वो हमारा आइसोसेलेस है। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है, एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर गिवन हमारे पास क्या है, एंगल BAD बराबर एंगल CAD। ठीक है, CAD को आप DAC भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग नाम देखें तो अगर ये दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इसके ऊपर ओवरलैप कर दीजिए। तो अगर आप इसके ऊपर ओवरलैप करिएगा तो C B से कंसाइड करेगा, A और D सेम रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप B से A जा रहे हैं फिर D जा रहे हैं तो B C के कॉरेस्पॉन्डेंस है दोनों में, तो C से A जाइए फिर D जाइए। ये हमने देखा था, थोड़ा आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और AD परपेंडिकुलर टू BC हमें शो करना है कि AB बराबर AC और ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को लेते हैं। तो एंगल BAD बराबर एंगल CAD हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये आपका गिवन हो जाएगा। AD आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ADB और ADC आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड इंक्लूडेड आ गया एंगल, दो एंगल के बीच, पर कोई दिक्कत नहीं आता तो भी कन्ग्रुएंट होता। तो ट्रायंगल ABD इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, नाम आप एक बार देख लीजिएगा ASA कन्ग्रुएंस रूल से। तो हमें प्रूफ क्या करना था, AB बराबर AC, तो ये आपका CPCT से हो जाएगा। और अगर AB बराबर AC है तो एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं सम मोर क्राइटेरिया फॉर कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो और कुछ क्राइटेरिया देखते हैं। हमने SAS देखा, ASA देखा, ASA से AAS हो सकता है, SAA हो सकता है। तो अब हम लोग थ्योरम देखते हैं SSS congruence rule, side side side. If three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. तो अगर तीन साइड्स एक ट्रायंगल का तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है तो फिर वो दोनों ट्रायंगल आपके कन्ग्रुएंट हैं।
एक आता है आपका RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS राइट हैंड साइड नहीं है यहाँ पर, इक्वेशंस में RHS मतलब राइट हैंड साइड होता है। यहाँ पर R से राइट एंगल, ये दोनों वर्ड्स R से ही हैं, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। इफ़ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेनस ऑफ वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, हाइपोटेनस एंड वन साइड, ओके। इफ़ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेनस एंड वन साइड, तो हाइपोटेनस और वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होना चाहिए, तो दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमने ये क्लास मतलब ये चैप्टर ब्रीफ में पूरा किया। इसके और भी क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको आप ट्राई करिएगा, हम लोग बाद में इसको अच्छे से देखेंगे। तो इसमें हम लोग ने कुछ बेसिक्स पढ़ा, क्या क्या हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में रैशनलाइज कंटेंट के अनुसार। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया है, इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। अब क्लास 3 और जब भी मैं अपलोड करूँगा क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। अगली वीडियो से हम लोग अपना क्लास नंबर 8 शुरू करेंगे, जो कि क्वाड्रिलेटरल से, उसमें भी कुछ थ्योरम्स हैं पैरेललोग्राम्स के, उसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ब्रीफ में, और धीरे धीरे हम लोग अपने क्लास 9 NCERT CBSE मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।